So hello everyone, welcome back to new video live trading session. So today market is very sharp fall because some news वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो हमने जो अभी तक ट्रेड किया था सम स्कैल्प किया है, कुछ स्कैल्प किया है। देखिए एक ट्रेंड लाइन निफ्टी में बन रहा था। पहले आप लोग लॉजिक समझ लीजिए, फिर जो है मैं आपको बताऊंगा। ठीक, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लेने के बाद ये मार्केट जैसे ही फॉल किया तो हमने पहला एंट्री यहाँ पर किया था। बट ये नहीं एक्सपेक्टेड था कि मार्केट इतना गिर जाएगा। ठीक, समझिए बात को। तो जो हमने जो है पहले एक लिया था यहाँ पर जो है निफ्टी में, ठीक, निफ्टी में अपना जो है स्कैल्प मारा था जिसमें 400 कुछ रुपए मिला था। और उसके बाद जो है फिर से जब देखा मार्केट में पैनिक है कुछ, तो ऐसा सिचुएशन है, तो यहाँ सपोर्ट एरिया था। सपोर्ट एरिया से सपोर्ट लेने की कोशिश किया, मार्केट फिर से जब फॉल करने लगा तो फिर मैंने जो है एक और स्कैल्प मारा जिसमें 300 कुछ रुपए मिला। और उसके बाद जो है जो बैंक निफ्टी का ये स्कैल्प था, ये बैंक निफ्टी का स्कैल्प यहाँ पर किया गया था। ये वाली कैंडल मॉर्निंग में ही देखेंगे बैंक निफ्टी में। तो ये वाली कैंडल जो बनी थी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंडिकेट करूंगा। ये वाले कैंडल देखेंगे, ये वाला, इसमें जो है मैंने एंट्री लिया था और इसमें एग्जिट कर दिया था। ठीक, तो ये स्कैल्प हुआ था बैंक निफ्टी में। तो स्कैल्पिंग आज क्यों किया गया था? क्योंकि मार्केट जो है कोई अभी जैसे क्या था, डायरेक्शन क्लियर नहीं किया था कि मैं किधर जाऊंगा। तो मैं स्कैल्प करते गया क्योंकि मार्केट है तो थोड़ा सा ऐसे लगे कि हाँ आज क्या करना चाह रहा है। जैसे मार्केट गिरा, उसके बाद सपोर्ट लिया तो यहाँ से फिर से थोड़ा ऊपर जाता, फिर गिरता, तो फिर एक बनता है कि हाँ यहाँ ऐसे लगाना है या ऐसे कुछ। बट मार्केट आज सीधे गिरता गया, तो उस हिसाब से ज्यादा रुका नहीं जा रहा था कोई ट्रेड में, बस स्कैल्प ही हुआ किया जा रहा था। ठीक, अभी देखेंगे मार्केट में फॉलिंग ही चल रहा है, तो अब नेक्स्ट लेवल जो है इसका 24,115 100 के आसपास निकल के आ रहा है। तो यहाँ तक देखेंगे एक सपोर्ट है यहाँ पर। फिलहाल जो अपना प्रॉफिट है मैं उसको दिखाऊंगा अभी, जस्ट 1 सेकेंड। तो मैं जो है यहाँ पर एक रेंज बना देता हूँ कि कहाँ तक ये अभी आ सकता है। इमीडिएट जो है ये एरिया बन रहा है सपोर्ट का लगभग। तो देखेंगे कहाँ तक आ सकता है मार्केट। अभी तो मार्केट में फॉलिंग ही हो रही, खास करके आज जो है निफ्टी में हो रही है। कल बैंक निफ्टी में मतलब वीक था, परसों वीक था, लेकिन आज निफ्टी वीक है। तो ये चीज समझिए, अगर बैंक निफ्टी भी गिरावट दिखाएगा, तभी तो बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा फिलहाल लेवल पर। तो यहाँ पर जो है ये 52,000 का लेवल जो जब तक होल्ड करेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 51,900 पर भी इसका सपोर्ट है। तो 52,000 51,900 तक आ सकता है एक बार, फिर उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो यहाँ पर पुट का प्रीमियम देखेंगे, अभी एट द मनी के आसपास का है। तो ये काफी अच्छा मूव हुआ है पुट में। बट यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, मैं अभी जो सुबह वाला पुट जिसमें मैं ट्रेड किया था 24,400, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि पुट का प्रीमियम पहले नहीं बढ़ा। मार्केट तो गिरना शुरू कर दिया था लेकिन पुट पहले नहीं बढ़ा उस हिसाब से। फिर देखेंगे एक ही कैंडल में पुट 100 से सीधे गया लगभग 200। फिर उसके बाद रुका, फिर उसके बाद फिर से जब मूव आया तो यहाँ पर फिर से बढ़ा बहुत तेजी से। तो ये क्या हो रहा था कि जितने लोगों का कॉल साइड में स्टॉप लॉस लगा था इस लेवल पर, ठीक ध्यान से समझिएगा आप लोग, इस लेवल पर जो ये सपोर्ट का एरिया था ये 24,300 के आसपास, यहाँ पर जब स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हुआ सबका तो बहुत तेज मार्केट शूटअप किया पुट। उसके बाद फिर गिरता गया तो पुट वहां से फिर से ऊपर गया, लेकिन इस एरिया में पुट नहीं बढ़ रहा था। किस एरिया में, मैं वो एरिया आपको डिफाइन करना चाहूंगा थोड़ा सा। ये एरिया में पुट उस हिसाब से नहीं बढ़ा, लेकिन जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ तैसे ही पुट बहुत तेज बढ़ा, क्योंकि जो सेलर थे, मतलब जो सेल करके बैठते हैं, वो उनका स्टॉप लॉस शायद ट्रिगर्ड होना स्टार्ट हो गया। तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ आज के डेट में। आज अपना जो डेट है वो नीचे देखेंगे आप कोने में 10 तारीख है। तो उस हिसाब से अभी टाइम हो रहा है 11 बजने के आसपास, 10:47। तो अभी तक अपना 1,337 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक, मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये कैसे हुआ है, थोड़ा थोड़ा स्केल्प करके ही बनाया गया है, ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। बट यहाँ से मार्केट में अगर रिवर्सल आएगा तो हम लोग रिवर्सल नहीं करेंगे, ध्यान से समझिएगा, रिवर्सल का ट्रेड नहीं करेंगे। जब ऊपर जाएगा, अगर कहीं से फिर से रेजिस्टेंस लेगा तो फिर वहां से हम लोग फिर से सेल करेंगे। लेकिन अब हो सकता है कि मैं कोई ट्रेड भी ना करूं, क्योंकि देखिए मेन चीज क्या है, मार्केट में अगर अच्छा खासा पैसा बन गया है, एक्सपेक्टेशन था 1,000 से 1,500, मतलब 1,000 से 1,500 का टारगेट अपना जैसे कि रहता है। तो उस हिसाब से हमने बढ़िया पैसा बना लिया, चाहे जैसे बनाया, स्केल्प करके बनाया या फिर पोजीशन। पोजीशन आजकल नहीं चल रहा था, 3-4 दिन से मार्केट बहुत ज्यादा मतलब परेशान करता था, तो मैं स्केल्प सोचा था सुबह से ही कि स्केल्प ही करूंगा।
स्कैल्प का मतलब क्या है, 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट में जो भी प्रॉफिट मिले लेके निकल जाओ, तो उस हिसाब से जो है स्कैल्प किया गया। लेकिन अगर आज पोजीशन भी बनाया जाता, तो मैं जो मतलब देख रहा था ये वाला, यहाँ पर अगर एंट्री अपनी होती जैसे ही मार्केट में कंफर्मेशन आया था, ध्यान से इस चीज को समझिएगा, क्योंकि लोगों को लगता है केवल स्कैल्पिंग से ही पैसा बनता है, ऐसा नहीं, माइंड सेट आपका सही होना चाहिए बस। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 80 के आसपास जो है एंट्री हुआ था, 80 के आसपास से अगर 15 पॉइंट का भी सेल लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस होता, और ये जो है अपने को कितने पॉइंट देता आज, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो अभी तक ये लगभग 190 पॉइंट बढ़ चुका है, ये वाला प्रीमियम 190 पॉइंट, तो जाहिर सी बात है कोई नहीं ले पाता, लेकिन कोशिश तो रहता कि कितना हाई से हाई ट्रेल करके लिया जाए। तो कम से कम यहाँ तक जाता मार्केट एक ही कैंडल में 100 तक, तो 100 तक तो भी बुक किया जा सकता था। तो 80 से अगर जो है 100 तक मतलब एक सेकेंड, 80 से अगर ये हाई मारा 180 तक का, ठीक यहाँ तक, तो मार्केट जो है मतलब 100 पॉइंट तो लिया ही जा सकता था। तो 100 पॉइंट भी कम नहीं होता है, तो उस हिसाब से तो इसीलिए कहते हैं पोजिशनल थोड़ा सा व्यू रखिए अपना, टारगेट स्टॉप लॉस पे काम करिए। मैं तो वही करता था, लेकिन जब से ये यूट्यूब मतलब लाइव में रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, तो लोगों की ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि क्या मतलब ऐसे होता है कि नहीं होता है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि प्रॉफिट नहीं बन रहा है, 2 4 500 जो लॉस हो रहा है 2 3 दिन से लगातार। तो मैं सोच लिया था सुबह कि मैं स्कैल्प करके प्रॉफिट निकालूंगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि यार प्रॉफिट तो बना नहीं पाते हो, केवल बस जो है टाइम पास करते हो। तो उस हिसाब से मैं सोचा था, लेकिन अगर मैं ट्रेड में बैठता, अपना जो ट्रेड होता है, तो यहाँ पर एंट्री अपनी बन रही थी लगभग 80 के आसपास इस वाले पुट में। 80 से ये तो बहुत ऊपर गया, लेकिन अगर 80 से मैं जितना भी पॉइंट अपने को कैप्चर करना होता है तो वो भी मिल जाता, 1500 2000 पॉइंट नहीं रुपए एक लॉट में, तो 1500 2000 भी अपना आराम से बन जाता। तो उसके बाद भी मार्केट ऊपर जाता, तो फिर हम लोग कोई लॉजिक वगैरह नहीं है कि फिर से ट्रेड लेते हैं। लेकिन अब देखिए मार्केट काफी नीचे आ गया है, तो अब फिर यहाँ पर अभी मैं शांत बैठा हूँ। फिलहाल देखते हैं आगे अगर कोई सिचुएशन बनेगा, तो यहाँ से फिर से हम लोग सेल ही करेंगे, मतलब पुट ही बाई करेंगे। कॉल की तरफ तो आज का पोजीशन नहीं बनेगा, कॉल वाले सब फंसे हैं, कॉल वाले अब कल भी हो सकता है मार्केट ऊपर तक ना जाए, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो फिर उस हिसाब से पोजीशन आज बिल्ड हो जाएगा कि कल मार्केट किधर डायरेक्शन लेना है। तो अभी बैंक निफ्टी का जो अब मेजर सपोर्ट बन के आ रहा है वो 52,000, ठीक 52,000 और 51,900। तो एक लाइन में 52,000 पे भी खींच देता हूँ, 52,000 कई बार टेस्ट कर चुका है मार्केट। अगर अब की बार आया 52,000 के आसपास, तो मार्केट गिर भी सकता है बहुत तेज, क्योंकि 52,000 यहाँ देखेंगे एक बार यहाँ सपोर्ट ले चुका है मार्केट अच्छे से, उसके बाद आज फिर आ रहा है, उसके पहले भी एक आध दो बार 52,000 के आसपास मार्केट आया है। तो फिर देखा जाएगा जो भी होगा, अगर यहाँ से गिरावट आएगी तो फिर आज बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेशन हो जाएगा बैंक निफ्टी में, खास करके अभी, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, तो अभी बैंक निफ्टी में गिरावट ही कितनी हुई है, केवल ये यहाँ से देखेंगे गैप डाउन थोड़ा सा या फिर शॉर्ट फॉल के बाद थोड़ा पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद धीरे धीरे गिर रहा है, तो ये गिरावट बैंक निफ्टी के लिए, जैसे कि प्रीमियम नहीं बढ़ेगा पुट का, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है, तो उस हिसाब से जो है प्रीमियम नहीं बढ़ा है, बट अगर इसको ब्रेक करेगा यहाँ पर आएगा, तो प्रीमियम एक बार बहुत तेजी से बैंक निफ्टी का भी बढ़ेगा। अब निफ्टी होल्ड किया जा रहा है। आज का जो मेन गिरावट हुआ है वो ऑटो में हुआ है, तो ऑटो में जो है बहुत तगड़ा गिरावट हुआ है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ एक बार एचडीएफसी बैंक, बैंक निफ्टी तो एक ट्रेंड लाइन बना रहा था, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया 1 मिनट के चार्ट पर, मैं इसको भी देख रहा था, तो वहां से गिरावट आया, लेकिन जो है मैं एंट्री नहीं लिया, क्योंकि कितना ट्रेड आप करेंगे, तो ज्यादा ट्रेड भी अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं पोजीशन आपकी फंस सकती है। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा कॉशियस था कि ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी देख रहा हूँ एचडीएफसी बैंक, देख लेता हूँ एक बार क्या कर रहा है। एचडीएफसी बैंक जो है, एचडीएफसी बैंक ऊपर गया, बढ़िया स्ट्रेंथ दिखाया था, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आया। अब देखिए एचडीएफसी बैंक को भगाना इनकी मजबूरी है आज, मजबूरी इसलिए है क्योंकि अगर मार्केट को एचडीएफसी बैंक सपोर्ट करेगा तो मार्केट सस्टेन करेगा, नहीं तो मार्केट बहुत तेज गिर जाएगा। तो ये ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, ये फिबोनाची कहाँ तक आया था, लगभग 50% के आसपास तक आया था, वहां से एक और फॉल दिखा के फिर से ऊपर जा रहा है। तो अगर सपोर्ट लेना होगा यहीं कहीं ले लेगा, क्योंकि जो रिट्रेसमेंट हुआ है इसका लगभग पूरा हो गया है 50%। तो 50% का रिट्रेसमेंट 50 60% का अगर आता है तो हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है, और फिर वहां से बाइंग हो सकता है अगर बायर आए, तो यहाँ से निकल सकता है मार्केट, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी जो आज का वीकनेस है वो निफ्टी से है, सही बताएं तो सही मायने में निफ्टी का वीकनेस है। तो निफ्टी तो अभी गिर ही रहा है,
एक सपोर्ट रेंज यहाँ पर था, इसको ब्रेक किया, एक सपोर्ट रेंज यहाँ पर है। अब देखते हैं इस रेंज में सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ तक अगर आएगा तो फिर यहाँ तक भी आ सकता है आज। और फिर इसका फाइनल जो सपोर्ट निकल के आएगा वो 24,000 और 24,050 का लेवल। तो उस हिसाब से तो मार्केट में जिस हिसाब से आज सेलिंग हुआ है हाई लेवल से, तो हम लोग मार्क करके रखते हैं 24,000 और 24,050 का लेवल, 24,050, ठीक ये वाला लेवल है। और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 24,000, ठीक। क्योंकि जो है इस लेवल तक मार्केट एक बार अटेम्प्ट कर सकता है अगर गिरावट हुआ तेज। क्योंकि मार्केट जैसे ऊपर गया है तो उस हिसाब से मार्केट नीचे भी प्रॉफिट बुकिंग में आ सकता है। मार्केट में लोग जो है सोचते हैं, जिनका जो व्यू रहता है, अगर अप साइड का व्यू है तो अप साइड वाले कहेंगे कि अरे यार बढ़ रहा है तो जो है कितना गिरेगा, ठीक। तो वो लोग कहीं पर भी बिना कोई लॉजिक का ही बाई कर लेते हैं। तो वो जैसे ही बाई करेंगे थोड़ा सा मार्केट उनको ऊपर दिखाएगा, उसके बाद फिर से सेलर आएंगे तो उनका स्टॉप लॉस कटेगा। तो एक व्यू बना के काम करिए। जैसे आज सेलिंग है तो आज आपको सेलिंग ही करना है मार्केट में। जैसे पुल बैक आए जहां तक जाए वहां पर आपको एंट्री करना पुट में, फिर से जैसे नीचे आए आपको प्रॉफिट बुक कर लेना, फिर से पुल बैक आए आपको एंट्री करना है पुट में, फिर से नीचे आए तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये चीज करना है। अब क्या करेंगे कुछ लोग कि यहाँ पर उनको लगेगा अरे यार सपोर्ट बना लिया, चलो यहाँ से बाई कर लेता हूँ कॉल। जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा झम से। क्यों? क्योंकि वहां पर सेलर इंतजार कर रहे हैं कि जो पुट का प्राइस है या फिर जो मतलब जो है पुट बायर है या फिर जो कॉल सेलर हैं, तो उनको लगेगा कि यार हमको बेटर प्राइस जैसे ही मिलेगा हम लोग फिर से एंट्री करेंगे। तो वो जो होता है वो सिचुएशन जो होता है वहां पर वो लोग हावी हैं आज के डेट में। तो जो हावी है वो मार्केट में अपने आप को बनाए रखना चाहता है। तो उस हिसाब से फिर से मार्केट गिर जाता है। और रिटेलर क्या करता है, हर सपोर्ट पे वो बाई करेगा या फिर एवरेजिंग करेगा। तो वो चीज नहीं सही है। आप मार्केट के साथ रहिए, अपोजिट ट्रेड मत करिए। अब जैसे आज दिख गया कि आज का ट्रेंड निगेटिव है, तो जितना भी ऊपर जाए आप केवल इंतजार करिए, जैसे यहाँ तक आ जाए और बेटर है। यहाँ तक आ जाए फिर से प्राइस एक्शन निगेटिव बनाए तो आप फिर से सेल करिए, मतलब पुट बाई करिए, आपके लिए बहुत अच्छा तब ट्रेड बनेगा। हो सकता है स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, लेकिन आप अपनी तरफ से सही हैं वहां पर, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ हैं। तो वही चीज मैं कहता हूँ, ट्रेंड के साथ रहेंगे तो फिर सही रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर सपोर्ट पर ही जो है बैंक निफ्टी अभी होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी उस हिसाब से गिरावट नहीं हुई है, ये चीज आप समझिए। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से गिरा तो निफ्टी और गिर जाएगा, क्योंकि आज निफ्टी वीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, अभी देखिए पुट ऑप्शन जो है ये 22,400 का है, जो कि बहुत दूर का है। तो मैं इसको थोड़ा सा 24,250 लगा लेता हूँ, 24,250 का पुट। और देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक ये है अपना 24,250। अब देखिए हाई मारा था वहां से यहाँ तक आया है। अब यहाँ पर लोग फिर से पुट में एंट्री करेंगे, ठीक। अब देखेंगे कॉल, अगर वहीं पर देखेंगे कहाँ पर मार्केट है, 24,200 का हम लोग कॉल लगा लेते हैं, ठीक। तो ये थोड़ा लॉजिक समझेंगे आप लोग। जैसे ही ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा कॉल, तो वहां पर जो है ना कॉल बायर, जिसको लगता है कि अरे यहाँ से घूम जाएगा, तो वो लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। और जैसे ही वो लोग एंट्री करेंगे फिर से पुट वाले आ जाएंगे और उनका स्टॉप लॉस लगेगा ही लगेगा, नहीं तो फिर वो लोग एवरेजिंग ही करते रह जाएंगे पूरे दिन। तो यहाँ से देखिए अभी तो कोई मूव नहीं आया, लेकिन इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाने की पूरी ट्राई करेंगे ये लोग। जैसे ही पूरे ऊपर थोड़ा सा जाएगा, जैसे ही एंट्री करेंगे तैसे फिर से गिर जाएगा। तो ये चीजें होती हैं। अब ये गिर रहा है ना, जैसे ही इस एरिया के आसपास आएगा फिर से बायर आएगा इसका, पुट बायर। जब पुट बायर आएगा तो इनका स्टॉप लॉस कराएगा और यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीजें मार्केट में होती रहती हैं। अभी टाइम ही कितना हुआ, अभी 11 बजे है मार्केट में, अभी कुछ नहीं हुआ है। तो इसलिए अपना इंतजार करिए, लेवल का इंतजार करिए। और एक व्यू बना के चलिए कि आज मुझे क्या करना है। अगर आप सुबह करते हैं तो सुबह भी आपको थोड़ा सा व्यू तो बनाना ही पड़ेगा कि अगर ऐसे होगा तो मुझे सेलिंग करना है, ऐसे होगा तो बाइंग करना है, ठीक। और फिर वही चीज करिए। ऐसा नहीं है कि आप बार बार एंट्री एग्जिट करिए, बार बार चेंज करिए, नहीं। देखिए बहुत ज्ञान देना भी किसी के लिए हानिकारक हो जाता है, तो मैं बहुत ज्ञान दे दिया, लेकिन जो है बात जो है वही मैं बता रहा हूँ। आप ट्रेंड के साथ रहेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ लेके जाएंगे घर। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन अभी इसने भी मोमेंटम को फेल कर रहा है। तो स्ट्रांग बाइंग यहाँ पर हुआ था, लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे यहाँ पर भी फिसल रहा है, क्योंकि अब कोई दम बचा नहीं एचडीएफसी बैंक में भी दिख रहा है उस हिसाब से। तो ये देखिए थोड़ा सा कॉल ऊपर जा रहा है, जाने की ट्राई कर रहा है। अब अगर ये यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक अगर आ गया, मान लीजिए, नो डाउट आ भी सकता है, तो बेस्ट जो हो जाएगा अपॉर्चुनिटी इनके लिए हो जाएगा, पुट वालों के लिए, कि हम लोग फिर से जो है पुट को बाई करें। क्योंकि
मार्केट का ट्रेंड है और मार्केट में सभी जो बड़े प्लेयर हैं वो सस्ता ही खरीदना चाहते हैं, कुछ महंगा नहीं खरीदना चाहते हैं। अब आज का ट्रेंड नेगेटिव है, नो डाउट। आज का ट्रेंड नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव ही ट्रेड किया जाएगा ना। पुराने ट्रेंड को भूल जाइए कि क्या हो रहा था, क्या कल भाग रहा था मार्केट ऊपर, ऐसा कुछ पुराने लेवल पे वो पोजिशनल ट्रेड किया जाता है 2 4 10 दिन के लिए, तो वहां स्टॉप लॉस भी आपको बड़ा रखना पड़ता है। अब जिसको लगता है मार्केट 24,000 नहीं ब्रेक करेगा वो यहाँ पर बाई कर सकता है, क्योंकि अब 24,000 उसके पास में है। 24,000 नहीं ब्रेक करेगा, पहला एक लॉट यहाँ ले या फिर जिसका आधी क्वांटिटी यहाँ ले, आधी और नीचे आए ले, फिर आधी 24,000 पे ले। तो उस हिसाब से वो पोजीशन बना सकता है कि एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, जो भी उसका सिचुएशन दिखे। लेकिन आपको इंट्राडे करना तो आपको इंट्राडे के ट्रेंड के साथ ही रहना है, ठीक। तो ये चीज आप लोग समझिए। अब देखेंगे यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर गया है, अब देखिए कहाँ तक जाएगा। आप देखेंगे, अभी थोड़ा सा मैं पॉज लेता हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा कि कितना ये ऊपर जा सकता है, उसके बाद ये पुट कब बढ़ेगा फिर। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे अभी। ठीक, मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ। तो करंट टाइम इज 11:13। तो देखिए अभी मैंने जो बात किया था कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगा और उसके बाद फिर से सेलर आएंगे तो मार्केट को फिर से गिराएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेंड के साथ रहिए। ये मत देखिए इतना गिर गया अब कितना गिरेगा, इतना बढ़ गया अब कितना बढ़ेगा, ये चीज मत देखिए। तो यहाँ से देखेंगे अगर जो भी एंट्री करता पुट में, तो यहाँ पर आया एरिया में, तो यहाँ पर एंट्री हुआ, यहाँ से अभी मार्केट फिर से पुट का ऊपर जा रहा है, ठीक। तो ये 100 के आसपास जो एंट्री किए हैं, ठीक, 100 के आसपास, वहां से 120 गया। अब 20 पॉइंट तो बढ़ा है, बट अगर जो रिस्क रिवार्ड पे फॉलो करेगा या फिर जो भी करेगा, मतलब यहाँ पर, तो मान लेते हैं 100 पे नहीं, कोई एकदम बॉटम पे नहीं बाई करेगा, 105 पे बाई करेगा, ठीक। 105 6 पे एंट्री किया, 105 6 पे मान लीजिए कितने कितने रुपए का स्टॉप लॉस लगाएगा, मान लीजिए चलिए 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाता है। 20 रुपए से कितना टारगेट लेगा, मान लीजिए चलिए 20 पॉइंट का लेता है, ठीक। तो मिनिमम 1:1 तो कोई लेगा ही लेगा। तो यहाँ पर ये चीज आप कर सकते हैं, जब मार्केट आपके डायरेक्शन में चलेगा तो आप ऐसे ही ट्रेड लीजिए। जैसे क्या होता है कि हाई पर बाइक, यहाँ पर भी बाइक करते हैं लोग, लेकिन उनका एकदम क्लियर ट्रेंड रहता है 5 पॉइंट 10 पॉइंट बस। अब यहाँ से जो ये एंट्री बनाएगा वो क्या करेगा कि यहाँ पर मान लीजिए एंट्री बनाया 100, मैं बता रहा हूँ 105 6 पर, ठीक। यहाँ से अब इसको 20 पॉइंट चाहिए पहला टारगेट। अगर इसको और बढ़ेगा तो 40 पॉइंट भी कर सकता है, और बढ़ाएगा तो और भी बढ़ा सकता है। वो उसके हिसाब से है कि वो कितना होल्ड कर सकता है, उसके कितना होल्डिंग कैपेसिटी है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिए फिर से मार्केट जो है गिरना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर गया धीरे धीरे, कुछ बायर को बुलाया, बायर आए और फिर से गिरने लगा। अब देखिए यहाँ पर दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो फिर यहाँ पर जो ये सपोर्ट बनाया है इस एरिया में, यहाँ पर बायर आए फिर से नीचे लाके फिर से जब ब्रेकआउट करेगा तो असली बायर तब आएंगे। ये चीज आप समझिए। अभी जो बायर आए हैं उनका कोई अर्थ नहीं है, वहां पर कोई बड़े प्लेयर एंट्री नहीं लेते हैं ऐसे डायरेक्ट। अगर ये नीचे आएगा फिर इस लो तक नहीं आएगा, या फिर थोड़ा सा और नीचे आके फिर से जब ये ऊपर जाएगा, इस हाई के आसपास जब ब्रेक करेगा तो एंट्री बनेगा कॉल साइड का। नहीं तो फिर ध्यान से समझिए, नहीं तो क्या होने वाला है, अभी ऊपर गया है तो अब फिर से क्या होने वाला है, यहाँ पर ये लॉजिक समझिए। ये ऊपर गया अब फिर से नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, तो ये चीज होता है। तो फिर आपको एंट्री यहाँ पर पुट साइड का लेना है। जो सेफ प्लेयर हैं, लेकिन जो एग्रेसिव थे वो यहाँ पर ले लिए, उनको नहीं रोकने के लिए कोई रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि उनको एग्रेसिव काम करना है, मतलब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का टारगेट, ये चीज होता है। लेकिन जो सेफ है एकदम, कि कहेंगे नहीं यार मैं जल्दी स्टॉप लॉस नहीं लूंगा, मैं थोड़ा इंतजार करके एंट्री करूंगा, तो वो अभी रुक सकते हैं, तो वो जब ब्रेक डाउन आएगा तो फिर ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं मार्केट में। तो मैं तो अभी कोई फिर से ट्रेड नहीं लिया हूँ, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। और वीडियो बड़ी हो रही है तो मैं यहाँ पर वीडियो भी बंद करूंगा और अपना ट्रेड भी, अब मैं कोई ट्रेड आज नहीं करूंगा, फिर देखा जाएगा कल किया जाएगा जो भी होगा। क्योंकि अब मार्केट 1% गिरा है तो मार्केट में अब थोड़ा सा तो टाइम पास करेगा, फिर ऊपर जाए या फिर नीचे जाएगा तो वो देखना पड़ेगा। तो अपना अच्छा खासा आज का दिन हो गया तो फिर क्या फायदा ज्यादा ट्रेड करने से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मैं लाइव थोड़ा सा कोशिश करूंगा लाइव ट्रेड करने को, देखते हैं आप लोग कितना सहयोग करते हैं।